अगर आप भी हर्षिल, गंगोत्री या यमुनोत्री का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्च आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सही टाइम डिसाइड कैसे करें। देखिए, बेस्ट टाइम टू विजिट है अप्रैल से लेकर जून और सितंबर से लेकर नवंबर तक का। मानसून में यहाँ जाना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बारिश की वजह से इतना रोड रिस्की रहता है, लैंडस्लाइड्स रहते हैं, हर जगह पहाड़ नीचे आते हैं, तो ये बहुत ही रिस्की है अगर आप मानसून में जाते हैं। विंटर में स्नोफॉल हो सकता है, जो स्नोफॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनको स्नोफॉल बहुत पसंद है उसके लिए तो जन्नत है वो जगह। लेकिन आप स्नोफॉल में जब भी जाएं जब आप एक्सट्रीम कोल्ड हैंडल कर सकते हो तभी जाएं, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गया था तो -17 डिग्री था, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, -20 -30 तक पहुँच जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है अगर आप हर्षिल विजिट करते हैं सर्दियों के अंदर। तो ये एक मेन पॉइंट था आपको सबसे पहले आप जब प्लान करें। सेकंड, रूट प्लानिंग, कहाँ से जाएं। अब आपका मेन पॉइंट है कि आपका पिकअप पॉइंट, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करें। मैं इसको दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप दिल्ली या देहरादून से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला स्टॉप हर्षिल, जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। फिर गंगोत्री, जहाँ से गंगा की ओरिजिनेट होती है, गंगा की उत्पन्न होती है। और फिर यमुनोत्री, जहाँ से यमुना नदी ओरिजिनेट होती है। तो ये 3 तरीके से आप इस ट्रिप के अंदर ये 3 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास है, आप पहले यमुनोत्री करें, फिर गंगोत्री करें, फिर हर्षिल करें और हर्षिल में जाके रिलैक्स करें। तो ये 2 तरीके से आप इस ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट, आप हर्षिल करें, हर्षिल में रुकें, और फिर सेकंड आप गंगोत्री जाएं, और गंगोत्री जाने के बाद फिर आप रिटर्न आते हुए फिर आप यमुनोत्री आएँ वापस। तो अब इसको हम कैसे कैसे हम इसको प्लान करें, तो मैं बताता हूँ आपको। जब आप देहरादून से रवाना होंगे तो देहरादून से 286 किलोमीटर है गंगोत्री हर्षिल, मतलब ठीक है। तो हर्षिल के लिए आप निकलेंगे। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 5 बजे के आसपास, तो आप 2:30 बजे तक आप हर्षिल पहुँच जाएंगे। और हर्षिल के अंदर अब बात करते हैं कि स्टे ऑप्शन क्या क्या आपको मिलेंगे। स्टे ऑप्शन आपके पास होंगे हर्षिल के अंदर, GNVN के आपको वहाँ पे आपको गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे, टूरिस्ट रेस्ट हाउस मिल जाएंगे, और साथ में आपको वहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज मिल जाएंगे। और वहाँ पे होम स्टेज की रेट्स मैं बता देता हूँ आपको, जो फ्लक्चुएट करती है 1000 से लेकर 5000 तक, जैसे आप उसको जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। अब जब आप हर्षिल पहुंच जाते हैं, फर्स्ट डे आप हर्षिल में रिलैक्स करें, रेस्ट करें और हर्षिल के नज़ारों को एंजॉय करें। सेकंड डे आप हर्षिल को एंजॉय कर सकते हैं पूरी तरह से। हर्षिल के अंदर आप हर्षिल का ट्रैक कर सकते हैं, आप बगोरी विलेज जा सकते हैं, और उसके बाद आप हर्षिल के अंदर आप मुकबा जा सकते हैं, जहाँ के गंगोत्री के जहाँ पे गंगा जी का जो मायका कहा जाता है, जहाँ पे गंगोत्री विंटर के अंदर वहाँ पे उनका वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे, मतलब आप आ गए, फर्स्ट डे आप पहुँचे, सेकंड डे आपने हर्षिल पूरा कवर किया, थर्ड डे आप गंगोत्री सुबह जाएं। गंगोत्री का रास्ता है 28 किलोमीटर हर्षिल से। रास्ता बहुत सीनिक है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। आपके रास्ते के अंदर जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ से आप पास में आपको गंगा भागीरथी नदी आपको मिलेगी, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलेगा आपको वहाँ पे। अब उसके बाद आप गंगोत्री में गंगा मैया का जो स्थान है वो आप देखें। अगर आप गर्मियों में चार धाम करने जाएंगे तो उस समय तो आप इतनी भीड़ होगी कि आप वो सारी चीज़ें कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ के अंदर आप रास्तों के अंदर ही खड़े रह जाएंगे। अगर आप सर्दियों में जाते हैं, मिड मतलब ये चार धाम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। बेस्ट सीज़न तो मैंने बता ही दिया आपको, जब चार धाम होते हैं तो उस समय आप जा सकते हैं। और जब आप चार धाम ख़त्म हो जाते हैं नवंबर के अंदर, जब दिवाली के बाद आप जाने की प्लान करते हैं, तो फिर उस समय आप आराम से गंगा मैया के दर्शन करें, वहाँ पे गंगा मैया का मंदिर को दर्शन करें, भगीरथी के अंदर स्नान करें। वहाँ पे एप्पल ट्रीज़ की इतनी फार्मिंग होती है कि वहाँ पे आप एप्पल्स ट्री के एंजॉय करें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर आप गंगोत्री से रवाना हो जाएंगे, और आप गंगोत्री से फिर आपका जो 126 किलोमीटर आपका पड़ता है बरकोट, गंगोत्री से। तो आप गंगोत्री से बरकोट आएँ, बरकोट के अंदर आप स्टे करें। बरकोट के अंदर भी आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि GMVN के टूरिस्ट गेस्ट हाउस, GMVN के होटल्स, और साथ में आपको बहुत सारे वहाँ पे होम स्टेज में मिल जाते हैं, जिनकी रेट्स स्टार्ट होती है 1000 से लेकर 6000 तक, ठीक है। तो बरकोट में आप स्टे करिए, आप वहाँ पे रिलैक्स करिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप सुबह उठिए
और यमुनोत्री जाएँ। और यमुनोत्री में जाके आप अगर यमुनोत्री जाते हैं और वहाँ पे आप वहाँ के पूरे नज़ारों का एंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जानकी चट्टी के ऊपर या खसराली के अंदर आप स्टे करिए। खसराली के अंदर स्टे ऑप्शंस आपको सिर्फ होम स्टे मिलेंगे, क्योंकि इस समय सब बंद हो जाते हैं। तो होम स्टेज पे आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे आपको जो रेट्स मिलेंगी 1000 से लेकर 5000 तक के आपको स्टेज की रेट्स मिलेंगी वहाँ पे। फिर खरसाली आप में यमुना माँ के दर्शन करें। यमुना माँ के दर्शन करने के बाद खरसाली गांव घूमें, वहाँ के कल्चर के को जानें और फिर वहाँ से आप रवाना हो जाएं नेक्स्ट डे सुबह वापस जहाँ पे आपकी जैसे आप मैं ऑप्शन लेता हूँ आपको, आप देहरादून आ रहे हैं तो आप फिर वहाँ से विकास नगर वाला रोड लीजिए और विकास नगर वाला रोड से वहाँ से आपका जो रूट पड़ता है वहाँ पे वो पड़ता है 186 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। विकास नगर रोड से आप आते हैं तो इस तरह आप ये पूरा रूट प्लान कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो मैंने आप साइड में आपको ये पूरा रूट भी दिखा रखा है जिससे आपको इजी हो कि आप कौन सा रूट लें। चलिए दोस्तों, जहाँ हम जिन रास्तों पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं यमुनोत्री गंगोत्री, ये नॉर्मल रोड्स नहीं है। तो ड्राइव करने का सही तरीका मैं आपको इसमें 2 तरीके बताता हूँ, बिगनर्स वर्सेस एक्सपीरियंस ड्राइवर्स। ठीक है, मैक्सिमम आप 10 आवर्स की ड्राइव करें पर दिन। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों की ड्राइव बहुत ही ज़्यादा थकावट और कंटिन्यूस ड्राइव आपको बहुत ज़्यादा थका सकती है। नाइट ड्राइविंग सिर्फ उन्हीं के लिए सही है जो पहाड़ों में नाइट ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो। बाकी बिल्कुल आप अवॉइड करें नाइट ड्राइविंग पहाड़ों में, क्योंकि रोड्स बहुत एक्सट्रीम्स हैं। आपको ऑल सीजन रोड सिर्फ आपको बरकोट तक मिलेगी। ठीक है, उत्तरकाशी से बरकोट और उत्तरकाशी तक आप अगर हरिद्वार से आते हो तो उत्तरकाशी तक, उसके बाद कोई भी रोड सीजनल रोड्स नहीं है, ऑल सीजन रोड्स नहीं है। वहाँ पे बहुत टफ और बहुत एक्सट्रीम रोड्स हैं। ठीक है, उत्तरकाशी से गंगोत्री और यमुनोत्री की रोड्स काफ़ी स्टीप है, नैरो है और चैलेंजिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पहले कभी हिल ड्राइविंग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने पहले कभी हाई हिल ड्राइविंग नहीं की है तो फिर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर लेके ही साथ जाएं। जो मेरे आपने वीडियोज़ अभी आप देखिए, मैंने आपको इसमें लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कि रोड्स की कंडीशन क्या है। तभी आप एक बार इन रोड्स को देखें और फिर उसके बाद इसे आप डिसाइड करें कि आप इन हाई हिल ड्राइविंग आप करना चाहते हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर पहाड़ों में जो चला सकता है उसको लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन हम चलते हैं, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया सेल्फ ड्राइविंग आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको दिल्ली, देहरादून और उत्तरकाशी से आपको हर्षिल के लिए बहुत इजीली रोड्स आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, बसेस मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी, जिससे आप आराम से पहुंच सकते हैं हर्षिल। हर्षिल की खूबसूरती बहुत ही शानदार है। मतलब आप अगर वहां आएंगे तो आप वैसे मदहोश हो जाएंगे। एस्टिमेटेड बजट कितना होगा? देखिए, पेट्रोल अगर आप सेल्फ ड्राइविंग करके आएंगे, पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैं आपको दिल्ली से बता रहा हूँ तो आपको 5-6 हज़ार के, अगर आपकी गाड़ी का एवरेज 20 है तो 5-6 हज़ार के डीजल में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, स्टे ऑप्शंस आपके ऊपर है। 1000 से लेकर मैंने बताया आपको 5000 तक का स्टे है। तो 4 डेज़ का स्टे आप प्लान कर लीजिए, आपको कितने दिन रुकना है, कैसी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए। ठीक है, फूड आपका पर पर्सन 300 रुपीज़ मान के चलिए। ठीक है, और इन एक्सट्रीम कंडीशन से आपको फूड के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आ, ये ऑफ सीज़न होता है तो आपको इतने फूड के ऑप्शंस मिलते नहीं हैं आप, लेकिन जो मिलेंगे आप उसमें लेकिन बढ़िया मिलता है। तो इसलिए आप मान के चलिए 300 रुपीज़ पर टाइम पर डे का मतलब आपका एक्सपेंसेस रहेगा। ठीक है, यात्रा स्मूथ बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा टिप्स, पहाड़ों में मोबाइल नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा पैची हो सकता है, तो आप ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड करके रखें, जिससे आपको कभी भी कहीं पे अगर आपको इश्यूज़ ना हो। ठीक है, वेदर अनप्रिडिक्टेबल है तो हमेशा एक एक्स्ट्रा डे का एक रिज़र्व बफर रखें, जिससे कभी आप अगर कहीं फंस जाएं तो अगर आप बर्फ़बारी में जाएंगे तो रिज़र्व डे 2 दिन का रखिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप पहले उत्तरकाशी से पहले फंस जाएं या उत्तरकाशी के बाद आप वहाँ से निकल। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आर्मी का कैंप है, तो वहाँ पे आपको कभी भी वो रेगुलर भी उसको उस रोड को क्लीन करते रहते हैं, तो आपको इतनी देर नहीं लगेगी, लेकिन फिर बफर लेके चलें। ठीक, दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी, स्टे से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो ट्रिप्स हैं ड्राइविंग के, वो सारी चीज़ मैंने इसमें कवर करी है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी मैंने उसको इसमें बताया हूँ कि आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अगर हर्षिल प्लान करते हैं तो कैसे करेंगे।
और ये वीडियो मैंने पहली बार बनाया, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्लान कर रहे हैं हर्षिल के लिए। और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए।